हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ प्रताप। आई एम फ्रॉम सुपर ग्रेड्स। और जो सुपर ग्रेड्स की सुपर 500 की सीरीज चल रही है, उस सीरीज के अंतर्गत, उस सीरीज के अंदर आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल को और ट्रायंगल के बेसिस के क्वेश्चंस। कैसे ट्रायंगल के अब दो टाइप्स हो सकते हैं। ब्रॉडली अगर देखें हम ट्रायंगल के टाइप्स में, तो उसे साइड्स के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है और एंगल के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। जो साइड्स के बेसिस पे डिवाइड किया था हमने ट्रायंगल को, उसको हमने डिस्कस किया है किसमें, एरिया एंड पेरीमीटर में, जो कि होता है क्या क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। और जो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल होते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सपोज करो चार अपने पास किसी भी ट्रायंगल में ज्योमेट्रिक सेंटर्स होते हैं, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर्स। ये ज्योमेट्रिकल सेंटर्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ये चार होते हैं। तो इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल? ज्योमेट्रिक अंदर आने वाले ट्रायंगल में जिनमें एंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, उसको हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अपना पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनसाइड ए स्क्वायर ABCD triangle BEC is an equilateral triangle. If CE and BD intersect at O, then find the angle BOC. अब बोला ABCD एक स्क्वायर है। चलो हम डायग्राम बनाते हैं इसका। ABC और D एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है BE और C, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है BEC। तो यानी कि उसका साइड, तीन साइड है BE, EC और BC। तो अगर तीन साइड है तो हम अगर इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएं, हमने यहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया BEC। अब यहां पे एक छोटा सा डाउट ये आ रहा है कि सर ये ट्रायंगल जो हमने बनाए हैं, तो BE ये AD को टच क्यों नहीं किया, हमने उसके थोड़े से नीचे पे ही आपने उसको क्यों टर्मिनेट कर दिया। अब देखो क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है। ABCD एक स्क्वायर है, यानी इसके चारों साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। BEC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। जब इसके चारों साइड्स बराबर हैं, ये तीनों साइड्स बराबर हैं, तो इसमें जितने भी लाइंस हैं ABCD CE BE, सभी की लेंथ तो बराबर ही होगी, क्योंकि BE और EC BC के बराबर है, BC AB के बराबर है। स्क्वायर है तो स्क्वायर के साइड्स बराबर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके भी साइड्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर AB और BE बराबर है और मैं BE को AD पे टच करा दूं, तो क्या ये इक्वल रहेगा, क्या ये AB के बराबर होगा, क्या AB के बराबर नहीं होगा। इसीलिए मैंने उसको टच नहीं कराया है, उसको क्या कर दिया अपन ने, थोड़ा सा नीचे ही टर्मिनेट कर दिया। अब क्या बोला इस क्वेश्चन में, CE एंड BD इंटरसेक्ट एट O। BD मतलब क्या, डायगोनल। BD मतलब क्या हो गया इसका, डायगोनल। और ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे। हमें कौन सा एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल BOC। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, BOC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ज्योमेट्री में एक फायदा क्या होता है मेरे पास, ज्योमेट्री में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होता। क्या होता है, डायग्राम बनाओ और डायग्राम पे ही आप एंगल की वैल्यू मेजर करते करते सॉल्व, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता ज्योमेट्री में। प्रॉपर्टीज लेकिन याद होना बहुत जरूरी है। जितनी प्रॉपर्टीज होती है अगर वो हमें याद है, हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो चलो यहां पे लगाते हैं प्रॉपर्टीज। अच्छा, स्क्वायर के एक एंगल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और हमने यहां पे क्या बना दिया, एक डायगोनल खींच दिया। तो डायगोनल जब बना दिए तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 45 का, और ये भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 45 का। अब उसके आगे बीच में देखो BEC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है
तो तीनों कोण कितने कितने के होंगे, 60 60 के होंगे। देखो यहां से यहां तक 45 होगा, लेकिन मैं अगर टोटल यहां से यहां मेजर करूं तो कितना होगा, 60 डिग्री। तो यहां पे ये भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक। सो स्टार्टिंग हमने क्या किया कि स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी। तो यहां पे बी डी क्या है, बी डी इज डायगोनल, बीसी बी डी हमारे यहां डायगोनल है। तो एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 45 डिग्री, सी बी डी इक्वल्स टू 45 डिग्री। उसके बाद अगर देखो तो ट्रायंगल बीईसी कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे एंगल्स कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो हमने यहां से लिख लिया एंगल बी सी ई इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब क्या करें, अब अपन फिर से चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल चले, बीओसी में चलते, बीओसी में। अब देखो बीओसी में एंगल बी पे कितना है, बी पे कितना एंगल बना है, 45 डिग्री, एंगल बी पे 45। तो बीओसी में एंगल सी बीओ इक्वल्स टू 45 डिग्री, एंगल बी सी ओ इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमें फाइंड कितना करना है, एंगल बीओसी फाइंड करना है, एंगल बीओसी फाइंड करना है। तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का ये सम कितना होता है, 180। तो हम क्या करेंगे, 180 से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 105 माइनस किया, कितना आंसर आया, 75 डिग्री। कितना आया, 75 डिग्री, ऑप्शन सी। ठीक है, इजी है, प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। चलो डायग्राम बनाते हैं, पहले पैरेललोग्राम बनाना है, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम ए बी सी और डी, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक, जिसमें लेंथ दिया हुआ है ए सी इक्वल्स टू 14, बी सी इक्वल्स टू 18, BC इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, AC यानी डायगोनल, इसकी लेंथ कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, BC 18 सेंटीमीटर और AB 16 सेंटीमीटर। तो AB भी दे दिया मैंने 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, यानी BD का लेंथ हमसे पूछा है। अब ये सवाल पढ़ के हमें क्या लगता है, अरे ये तो लेंथ की बात किया है, सारा लेंथ दिया है, तो एरिया और पेरीमीटर से सवाल बनना चाहिए, इसको ज्योमेट्री में कैसे पूछ लिया, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, किस चीज की, पैरेललोग्राम की और रोम्बस में काफी कंफ्यूजन होता है पैरेललोग्राम और रोम्बस की डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज में। तो ध्यान देना, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम के जो आपके डायगोनल्स होते हैं, सपोज को ये डायगोनल्स यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मैंने इसका नाम दे दिया O, नाम दे दिया O। तो अगर मैं डायगोनल्स बोलूं तो जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, O पे। तो O पे डायगोनल्स जो आपस में इंटरसेक्ट किए हैं, तो ये एक दूसरे को, डायगोनल से दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अगर ये पैरेललोग्राम है तो BO इक्वल्स टू OD एंड AO इक्वल्स टू OC। किसमें बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम में। रोम्बस में भी ऐसा ही होता है, रोम्बस में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। साथ ही साथ रोम्बस में एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो यहां पर 90 डिग्री भी बनाता है। रोम्बस यहां पर 90 डिग्री भी बनाएगा, जहां पर बाइसेक्ट करेगा, यानी हम बोल सकते हैं कि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। अब अगर उस प्रॉपर्टी में कंफ्यूज हो गए और इस पे आपने लगा दिया परपेंडिकुलर, सपोज करो गलती कहां करते हैं अपन सवाल सॉल्व करने में, हमें लगता है कि यहां भी 90 बन रहा होगा और हम यहां 90 बना देते हैं और यहां पे पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, और पाइथागोरस जैसे ही अप्लाई करोगे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री बनता ही नहीं है। अगर मैं इसी सवाल में बोलता इन अ रोम्बस, तो मैं 90 डिग्री अप्लाई करके, पाइथागोरस अप्लाई करके सवाल सॉल्व कर देता। लेकिन यहां पे मैंने क्या दे दिया, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री नहीं बनता है, लेकिन हाँ इसको बाइसेक्ट जरूर करता है। तो अगर बाइसेक्ट करता है तो हमें एसी का लेंथ दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं कि AO 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये लिखा है AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू AC बाई 2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, BD बाय 2, BD बाय 2। हमें किसकी लेंथ पूछा है, हमें पूछा है BD की लेंथ। निकाल सकते हैं क्या BD की लेंथ? कोई ऐसी प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास ट्रायंगल में या पैरेललोग्राम में? अब चूंकि मैंने ट्रायंगल चैप्टर के अंदर इसको डील कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो अप्लाई होगी। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की जो मैं इसमें अप्लाई करूं तो मुझे BD की लेंथ मिल जाएगी? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की जो मुझे इसमें अप्लाई करने से हमें BD की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, BD का लेंथ मिलने वाला है? अच्छा देखो जरा, इस पूरे पैरेललोग्राम को मैंने दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, एक डॉटेड लाइन और एक सॉलिड लाइन। अब मैं आता हूं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक, BO, BO क्या कर रहा है, BO क्या कर रहा है, BO बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट किसको, AC को। BO बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AC को। तो हम कह सकते हैं कि BO क्या है, BO इज मीडियन, BO इज मीडियन। मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टाइसेस से ट्रायंगल के अपोजिट साइड पर डाली गई लाइन जो कि लाइन को क्या करे, साइड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। अगर मैं इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह से बना दूं टिल्ट करके, देखो विजुलाइज करने के लिए A, B और C, और ये लाइन है अपना AO और ये दोनों बराबर है, तो AO क्या होगा अपना, AO क्या होगा, AO हो जाएगा अपना मीडियन। तो हमें ये पता चल गया कि BO तो मीडियन है। तो यदि मैं BO की लेंथ फाइंड कर लूं, BO की लेंथ फाइंड कर लूं और उसको डबल कर दूं तो BD मिल जाएगा। BO की लाइन फाइंड करके उसको डबल कर देंगे तो BD मिल जाएगा। अच्छा अब BO की लेंथ कैसे फाइंड करें अपन, BO की लेंथ कैसे फाइंड करें? ठीक है, देखो एक थ्योरम है अपने पास। कौन सा थ्योरम है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। ये थ्योरम है। ये कौन सा थ्योरम है, ये है अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। ये कहां अप्लाई होता है, सभी ट्रायंगल में यदि मीडियन दिया हो तो मीडियन की प्रॉपर्टीज को बताता है अपोलोनियस थ्योरम। अब इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो AB स्क्वायर, AB की लेंथ कितनी है 16, 16 स्क्वायर, BC स्क्वायर इज 18 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, देखो BO तो हमें निकालना ही है और AO दिया हमारे पास 7, तो 7 स्क्वायर। तो मैं यहां से BO फाइंड हो जाएगा, BO की वैल्यू निकल जाएगी 256 प्लस 324 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर प्लस 49। अब देखो 256 324 कितना बना ये 580, 580 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, इस साइड लेगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 580 डिवाइड बाई 2 इज 290, 49 को इधर ले आए माइनस 49 इक्वल्स टू BO स्क्वायर। हेंस हमारे पास क्या आ गया, BO इक्वल्स टू अंडर रूट 241। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें लेंथ चाहिए किसकी, डायगोनल की, BD चाहिए। BD क्या होगा, ट्वाइस ऑफ BD क्या होगा, ट्वाइस ऑफ BO इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 241 सेंटीमीटर।
2/√241 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। तो प्रॉपर्टीज याद होंगे तभी हम इसको अप्रोच कर सकते थे कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। क्लियर? चलो थर्ड सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है, D and E be 2 points on side AB and AC of the triangle ABC। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं। ज्योमेट्री में अगर डायग्राम दिया ना हो सवाल में तो सबसे पहले अपन क्या करें, डायग्राम बना लें। डायग्राम बना लिया और ट्रायंगल का नाम है ABC और DE एक पैरेलल लाइन है। यही दिया है क्वेश्चन में कि D and E 2 points on the side of AB and AC पर D और E दो पॉइंट्स हैं। किस तरह पॉइंट है, D is parallel to BC, तो DE पैरेलल है किसका, BC का। DE is parallel to BC, ये दिया हुआ है हमारे पास। चलो आगे देखते क्या दिया है। AD by BD equals to 2/3, AD by BD equals to 2/3। ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ये क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ये गिवन है, गिवन डेटा है। AD by BD equals to 2/3। फाइंड द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB, DECB ट्रेपेजियम का एरिया और ABC के एरिया के बीच का रेशियो फाइंड करना है हमें। चलो अब रेशियो फाइंड करना है एरिया का, और मैं इस पे ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की जो मुझे एरिया का रिलेशन दे देगा। तो एक टर्म आता है ट्रायंगल में ज्योमेट्री में, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, थ्योरी अपन देखेंगे जब उसको अपन चैप्टर डील करते हैं तो वहां देखेंगे सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टीज क्या है और कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज क्या है। लेकिन उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन किसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हमें निकालना क्या है, ट्रेपेजियम DECB के एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ, ट्रायंगल ABC के एरिया के साथ। चलो तो कैसे बढ़े अपन इसको आगे, कैसे करें। दो ट्रायंगल लेते हैं अपन, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में सिमिलर हैं। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, ये देखो, DE पैरेलल है BC का, DE पैरेलल है BC का, तो एंगल D और एंगल B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सा कौन होगा, कौन सा एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल से बराबर हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज होती है कॉरस्पॉन्डेंस एंगल का, जहां डी और BC पैरेलल हो जाएगा और ये लाइन कौन सी हो जाएगी, ट्रांसवर्स लाइन हो जाएगी। सिमिलरली E और C क्या होंगे, एंगल E और एंगल C क्या होंगे, बराबर होंगे, और एंगल A इक्वल टू एंगल A। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाया हमने यहां पे, एंगल 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 सिमिलैरिटी, एंगल 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 सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। देखो एंगल 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 सिमिलैरिटी होती है, प्रूफ होता है। एंगल 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 से कॉन्ग्रुएंसी कभी भी प्रूफ नहीं होता, तो वहां पे अपन नहीं लाएंगे। इसका डिटेल अपन जब थ्योरी वाली क्लास होगी उसमें करेंगे। ओके, यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो एंगल 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 सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ठीक है, सिमिलर तो हो गए। तो सिमिलैरिटी की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, एरिया ऑफ, प्रॉपर्टी तो सिमिलैरिटी की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं साइड लूं AD स्क्वायर, तो यहां से कौन साइड लेना पड़ेगा, AB स्क्वायर। ठीक है, इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। चलो देखो, AD बाय BD दिया है हमारे पास, BD दिया है 3 और AD दिया है 2, तो अगर ये 2x है और ये 3x है, टोटल 5x होगा।
अगर ये 2x है और ये 3x है तो टोटल बोलेंगे 5x होगा। तो इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, इक्वेशन 1। क्योंकि हमें ट्रेपेजियम का पूछा है, ना कि हमें किसका पूछा है, एडी ट्रायंगल डिवाइड बाय एबीसी। हमें इसको किस में ले जाना पड़ेगा, ट्रेपेजियम में ले जाना होगा, ट्रेपेजियम में ले जाना होगा। तो हम इसको ट्रेपेजियम में कैसे यूज करें, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को अपन लिख सकते हैं कि यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडी नहीं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल ABC से इस ट्रायंगल के एरिया को या इस ट्रेपेजियम के एरिया को माइनस कर दूं तो इसका एरिया निकल जाएगा। ABC से अगर मैं DECB को माइनस कर दूं तो ADE निकल जाएगा। और इसको डिवाइड किससे किया अपन ने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और इसकी वैल्यू कितनी है 4/25। ठीक है। और हमें फाइंड किसका करना है, हमें फाइंड करना है भैया ट्रेपेजियम का, यानी हमें इसको तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करें इसे, देखो अब क्या करें, माइनस को अपन सेपरेट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 4/25। 4/25। अब देखो ये कैंसिल होगा तो 1 बन गया, तो 1 माइनस उसको इधर ले आओ, 4/25 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DECB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 21/25। 21/25, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे हमने किसको अप्लाई किया है, सिमिलैरिटी को। इससे पहले वाले में क्या अप्लाई किया था, अपोलोनियस को। उससे पहले में क्या अप्लाई किया था, बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को। तो हमने अभी तक जितने 3 सवाल किए हैं, तीनों ने देखा कि ट्रायंगल की अलग अलग प्रॉपर्टीज किस तरह से ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा। तो आपको प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है, सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, in a triangle ABC D is a point on side BC such that AD equals to BD equals to AC। ओके देखो ट्रायंगल ABC, पहले तो अपन बना लेते हैं ट्रायंगल। जब दिया ना हो डायग्राम तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा ABC। अब इसमें क्या बोला है कि एक पॉइंट है D, किस पे, BC पर, एक पॉइंट है डी बीसी पर। चलो थोड़ा इसको अपन यहां तक बनाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट हमें किस पे लेना पड़ेगा, बीसी पर लिया पॉइंट डी। ठीक, किस तरह से है, सच दैट एडी इक्वल्स टू बीडी इक्वल्स टू एसी, एडी इक्वल्स टू बीडी इक्वल्स टू एसी। ये कंडीशन दिया हुआ है, AD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू AC, BA इज प्रोड्यूस्ड टू E, BA इज प्रोड्यूस्ड टू E, यानी BA को अपन ने कहां तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया। ठीक, एंगल CAE इज 75 डिग्री, CAE ये एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, देन फाइंड द एंगल ACD,
ACD, इस एंगल की वैल्यू पूछा है, यहां की वैल्यू पूछा है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो अब अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, सिमिलर एंगल सिमिलर साइड्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो देखते हैं, देखो इन ट्रायंगल ADC, किस में आते हैं अपन? ADC में। तो ADC में आओगे तो AD इक्वल्स टू क्या दिया हमारे पास? AC दिया हुआ है। AD इक्वल्स टू AC दिया हुआ है। ठीक है, सेम साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, सेम साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AD का अपोजिट क्या है? C, और AC का अपोजिट क्या है? ये एंगल है, यही एंगल है अपोजिट में। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD इक्वल्स टू x मान लिया। x क्या किया? मान लिया से x मान लिया, तो इसकी वैल्यू हमने मान ली x, तो ये भी क्या हो जाएगा? x, दोनों x हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD x is an external angle, exterior angle, x is an exterior angle। तो exterior angle की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो किसका सम के बराबर होगा? तो जब x क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, तो हम ये कह सकते हैं बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के एंगल DAB ये एंगल प्लस एंगल ABD ये एंगल ABD इक्वल्स टू x, इन दोनों के सम के बराबर क्या होगा? ये x होगा। ठीक है, तो हमें इसकी कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अगर हमने इसकी वैल्यू y कर दो, या इसके सम के बराबर है तो हाफ होगा इसका, तो ये x/2 होगा और ये भी x/2 होगा। एक ही वेरिएबल रख लिया हमने, तो x/2 प्लस x/2 इक्वल्स टू x, x/2 प्लस x/2 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करके कंडीशन को। अब अपन कौन से ट्रायंगल में आते हैं? इन ट्रायंगल ABC। तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे हैं? ट्रायंगल के सिमिलर एंगल्स और सिमिलर साइड्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो जब वो ABC में आए, तो ABC में ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? एंगल CAE इक्वल्स टू 75 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल CAE एक्सटीरियर एंगल है। तो ये किसके सम के बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा एंगल BABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 75। तो 75 जगह क्या लिख देता हूं अभी मैं? एंगल CAE लिख दिया। ठीक है, अब देखो ABC की वैल्यू कितनी है? x/2, ACB की वैल्यू कितनी है? x इक्वल्स टू ये कितना आ गया? 75 डिग्री। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां से कर लो कैलकुलेट x की वैल्यू। तो 2x प्लस x कितना आ गया? 3x, और 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। क्लियर? ठीक है, 50 डिग्री सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ABC is equilateral triangle P and Q are 2 points on A, B and AC respectively such that PQ is parallel to BC। ओके, देखो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें भी डायग्राम गिवन नहीं है। तो यहां पे एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC, बोला PQ एक ऐसा पॉइंट है, रिस्पेक्टिवली P एंड Q किस पे पॉइंट है? AB और AC पर पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, PQ पैरेलल है BC का, और PQ की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। सॉरी, PQ की लेंथ की दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? एरिया कैलकुलेट करना होगा
किसका, ट्रायंगल ए पी क्यू का एरिया निकालना है, ए पी क्यू का एरिया निकालना है। अब ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए पी क्यू के बारे में कुछ बताया ही नहीं है कि इक्विलैटरल है कि नहीं है। अगर इक्विलैटरल होता तो तीनों साइड बराबर होते, तो अपन इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन यहां पे ऐसा चीज नहीं बताया है कि ए पी क्यू भी इक्विलैटरल है या नहीं। ये बताया कि ए बी सी इक्विलैटरल है। तो चलो एक अपन क्या करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्या लिया हमने, ए पी क्यू लिया, ये दोनों ट्रायंगल लिया। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, कैसे सिमिलर हैं, ये देखो कैसे सिमिलर है। पी क्यू पैरेलल है बी सी का, पहली चीज तो ये दिया हो अपने पास। अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी का तो एंगल पी किसके बराबर है, एंगल बी का। एंगल पी किसके बराबर है, एंगल बी का। एंगल क्यू किसके बराबर होंगे, एंगल सी के। और एंगल ए तो एंगल ए के बराबर है ही, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो अगेन ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर कैसे हो गए, कैसे सिमिलर हो गए, एंगल 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 सिमिलैरिटी से, एंगल 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 सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तब सिमिलर हो गए तो एबीसी यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सॉरी, हेंस ट्रायंगल ए पी क्यू भी क्या होगा, ए पी क्यू इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये भी क्या होगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं अपन, एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 25, 25 √3/4 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे किसकी प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल सी इज 45 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी अब 90 डिग्री दिया हुआ है तो क्या बना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और 90 डिग्री कहां दिया हुआ अपने पास, एंगल बी पे दिया है 90 डिग्री और सी पे दिया है 45, ठीक है, ए बी सी। तो एंगल बी है 90 डिग्री और सी कितना अपने पास 45 डिग्री। तो ए भी कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ऑल थ्री सम एंगल का समेशन कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। सॉरी, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो दो एंगल्स दिए हुए, तीसरा भी 45 होगा। हमसे क्या पूछा है, D is the midpoint of AC, okay? D is the midpoint of AC. तो हमें BD की लेंथ पूछा है, यही है, BD की लेंथ पूछा और AC दिया है 4√2, AC दिया है AC इक्वल्स टू 4√2 और हमें लेंथ किसकी पूछा है, BD इक्वल्स टू व्हाट, BD की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, ठीक है। अब यहां पे एक बेसिक प्रॉपर्टी लग जाती है, किसकी बेसिक प्रॉपर्टी लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग जाती है। क्या है वो प्रॉपर्टीज, क्या है वो प्रॉपर्टीज, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, जब भी ये केस बनेगा अपने पास, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में जो AC का मिड पॉइंट है, यही बोला है ना, BD is the midpoint of D is the midpoint of AC, ये मिड पॉइंट है। तो ये प्रॉपर्टी कौन से अपन अप्लाई करेंगे, AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू AC/2। ये किस पर कब अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है, जब D क्या हो, AC का मिड पॉइंट हो। तो अब इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लो, BD की वैल्यू निकालनी है तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 4√2/2 इक्वल्स टू 2√2, 2√2। यदि ये प्रॉपर्टी पता ना हो तो सवाल में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, प्रॉपर्टीज पता हो तो इजीली सॉल्व हो गया। कितना आया,
2√2 है क्या ऑप्शन? 2√2 सेकेंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, अच्छा ये प्रॉपर्टी आती कहां से, अगर वो आप डिस्कस करेंगे तो अपन देख लेना, वो थ्योरी वाली क्लास है, वो की ज्योमेट्री की है। तो ज्योमेट्री में देखना सर्कम सेंटर जब अपन बनाते हैं, सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे बनता है ना। तो वहीं से ये प्रॉपर्टी आई है कि ये AC/2 कहां से आया, तो सर्कम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट बनता है इन केस ऑफ राइट एंगल। तो जब अपन सर्कम सेंटर पढ़ेंगे तो वहां पे अपन आप डिस्कस कर लेना है और करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज आई है कहां से। अभी हम इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज को याद कर लें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन ट्रायंगल ABCG इज द सेंट्रोइड। अच्छा, और क्या बोला है? AB दिया हुआ है, BC एंड AC, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं अपन पहले। ABC, अब सेंट्रोइड क्या होता है अगर ये पूछोगे तो उसके लिए तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। सेंट्रोइड बेसिकली मैं एक ब्रीफ डिस्कशन दे रहा हूं कि सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। मीडियंस क्या होते हैं? वर्टाइसिस से सामने वाली डायलाइन पर डाली गई साइड जो कि क्या करे, बाइसेक्ट करे। मीडियंस क्या होता है? वर्टाइसिस से सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन होती है। तो चलो अगर मैं इससे एक मीडियन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से मीडियन ड्रॉ करेगा। यहां से करो तो ये, और ये मीडियन कुछ यहां से अपन ने ये 3 मीडियन ड्रॉ किया, D, E और F, और यहां पे मीडियन का नाम दिया G, सेंट्रोइड का नाम दिया G। इन ट्रायंगल G इज अ सेंट्रोइड आ गया। AB दिया हुआ है 15। अच्छा, तो AB दिया हुआ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर या मीटर, यूनिट का ध्यान रखेंगे, सेंटीमीटर। AB दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके साथ साथ BC 18 और AC 25। BC दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और AC दिया है 25 सेंटीमीटर। फाइंड GD वेयर D इज द मिड पॉइंट ऑन BC, वही कर दिया। हमें GD की लेंथ निकालनी है। अब हम GD की लेंथ कैसे फाइंड करें? तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? अब कौन सी प्रॉपर्टी? अब चूंकि ये मीडियन है तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, मीडियन है तो ये 9 सेंटीमीटर और ये भी यहां से 9 और ये भी 9 सेंटीमीटर, टोटल 18 हो गया। मीडियन है यानी बाइसेक्ट किया है। तो अब GD की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो GD की लेंथ फाइंड करने के लिए पहले मैं क्या निकाल लेता हूं? AD निकाल लेता हूं। AD कैसे निकालेंगे? अगेन अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई किया। अब थ्योरम्स याद रखने पड़ेंगे अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है ज्योमेट्री का। तो ट्रायंगल के बेसिस पे हमने थ्योरम याद कर लो। तो यहां पे हमने कौन सा थ्योरम अप्लाई किया? अपोलोनियस थ्योरम। AB स्क्वायर 15 स्क्वायर कितना आया? 225। AC स्क्वायर 25 स्क्वायर 625 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, AD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस BD स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81। अब देखो 225 625 850, 6 to 8 25 50 850, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना है? 850 को 2 से डिवाइड किया तो 425 है ना। 850 डिवाइड बाई 2 425। 425 में क्या माइनस कर दिया? 81 इक्वल्स टू क्या आ गया? AD स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास AD की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट। AD वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट, और माइनस कर दो इसको तो 3 कितना आएगा? 29, तो 344 शायद, 4 एंड 3 344 अंडर रूट 344। ये क्या आया हमारे पास? AD की वैल्यू आई। हमें क्या चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए GD की। हमें पूछा क्या है? हमने निकाला क्या है? AD, और पूछा क्या है? GD। अब यहां पे एक और मीडियन की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मीडियन की प्रॉपर्टीज अप्लाई? मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, क्योंकि सेंट्रोइड मीडियन के ही इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। सेंट्रोइड मीडियन के
इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है। तो सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड क्या करता है? सेंट्रॉइड मीडियंस को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मीडियंस को किस में डिवाइड करता है? 2:1 के रिस्पेक्ट में रेशियो में डिवाइड करता है। अब 2:1 में कैसे? वर्टाइसेस से डिस्टेंस 2 यूनिट होती है और वर्टाइसेस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होगा? 2 यूनिट्स, और जो मिड पॉइंट होगा उससे सेंट्रॉइड का डिस्टेंस 1 यूनिट। तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड मीडियन को। हमारे पास एडी आ चुका है, तो मैं अगर जीडी कैलकुलेट करूंगा, जो पूछा है जीडी, तो ये क्या होगा? 1:3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 2 पार्ट यानी 2/3 एंड 1 पार्ट 1/3। ये रेशियो की प्रॉपर्टी है। तो यहां से क्या गया? जीडी 1/3 ऑफ एडी। एडी की वैल्यू कितनी है? 344 अंडर रूट। तो जेडी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 अंडर रूट 344, 1/3 अंडर रूट 344। ठीक है, ऑप्शंस में नहीं गिवन है, तो कौन सा आंसर होगा अपना? नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन होगा 1/3 अंडर रूट 344 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, तो आज के इस सेशन में हमने कितने क्वेश्चन देखे? टोटल 7 क्वेश्चन देखे, जो कि ट्रायंगल के ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड थे। ओके, थैंक यू।